जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई के इन सभी सवालों के ऊपर बात कि आपके ये जो सवाल हैं इन सभी के जो जवाब है आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। बात करेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम की डेट है वो क्या रहने वाली है, यानी कि जो आपके एग्जाम है वो जल्द होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम कब तक होंगे और एग्जाम के एडमिट कार्ड है, जैसे एसआई के एडमिट कार्ड के ऊपर बात कर लेंगे कि एसआई का आपका एग्जाम है तो उसके एडमिट कार्ड कब तक आएंगे और आरपीएफ के एडमिट कार्ड कब से आएंगे और इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा। बात करेंगे सिप स्कोर। इस बार आपका सिप स्कोर क्या है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों देखेंगे। हम आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, हम देखेंगे आपका जो अभी सेफ स्कोर है जो कि टेक्स्ट बुक है, जैसे आप कोई भी मॉक लगा रहे हो, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि अगर आपका इतना अभी मॉक टेस्ट जो भी आप लगा रहे हो उसके अंदर इतना बन रहा है। ये नहीं है दोस्तों कि आपको मैं 100 प्लस बता दूंगा, 100 से कम है तो कितना होना चाहिए कि आपका दोस्तों फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर इतना बना देते हो ना एग्जाम के अंदर, सॉरी आपका जो अभी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उसके अंदर आपका इतना बन रहा है, तो वही कहीं ना कहीं ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका फाइनल हो जाए। डायरेक्ट हम फाइनल की बात करेंगे, ऐसे स्कोर से हमें कोई मतलब नहीं है जिससे हमारा केवल और केवल एग्जाम क्वालिफाई हो, फाइनल के अंदर नाम ना आए। नॉर्मलाइजेशन क्या रहती है दोस्तों, सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन ही देखेंगे वीडियो के अंदर कि पिछली बार नॉर्मलाइजेशन क्या थी। भाई काफ़ी यूट्यूब पे ऊपर ना आपको एक भोंदू बनाया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन 20 प्लस जाती है, 30 प्लस जाती है, तो हकीकत क्या है मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट के अंदर नॉर्मलाइजेशन मिलती है, पॉइंट के अंदर नॉर्मलाइजेशन मिली हुई है आपको ओरिजिनल ऑफिशियली। दोस्तों आपको मैं जो डाटा है एकदम 100% रियल डाटा दिखाने वाला हूं बच्चों का, पिछली भर्ती का 2018 अंक का, कि कितनी नॉर्मलाइजेशन पिछली बार बच्चों को दी गई थी, और आपका ये बहम है ना निकल जाएगा कि किसको कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही बात करेंगे। बताया गया कि जो आपका आरपीएफ का एग्जाम है ये बताया गया कि आपका 17 जनवरी से होना है। तो क्या ये बात सही है या फिर झूठ है, तो इसके ऊपर दोस्तों हम डिटेल से चलेंगे। अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको आरपीएफ से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका सेफ स्कोर है जो कि हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे इसको कर लेते हैं थोड़ा सेट आपका। तो चलते हैं दोस्तों, बिल्कुल नीचे आप स्क्रॉल करके यहाँ पे दोस्तों ये जो आरपीएफ क्या करता है कि आरपीएफ कभी भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है ना ये बताता नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कभी भी नहीं बताता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको आरटीआई लगानी पड़ती है। बच्चों ने आरटीआई लगाई थी तो उसका रिप्लाई हमारे पास में है कि बच्चों को आरटीआई के थ्रू इन्होंने पूछा, तो उस बच्चे ने उस बच्चे को बताया जिसने पूछा था आरटीआई लगाकर। यहाँ पे देख सकते हो 107 है, तो 107 से इसके यहाँ पे लिखा है ना राम मास, यहाँ पे लिखा है राम मास लिखा गया है। 107 इस बच्चे के बने थे एंड नॉर्मलाइज्ड मास इज 113.71। यानी कि अगर देखें, अगर मोटा मोटा देखें तो 3 नंबर ये और ऊपर वाले 3 ये, यानी कि 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन इस बच्चे को मिली थी। और आरटी किस साइड की है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे, यानी कि ईस्ट के जो साइड की रेलवे है उस साइड के जो है बच्चों को रिप्लाई मिला था। ये उस साइड के बच्चे ने वहां से उसी जोन के साइड से पूछा था। अब सेकंड देख लीजिए, ये किस साइड का है, ये भी आपका ईस्ट की साइड का ही है। तो इसके अंदर इस बच्चे का काम पे स्कोर ये रहा भाई। यहाँ पे लिखा गया है कि राम मास बताया गया कितने हैं, 83.33 बने हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना इसका नॉर्मलाइज मार्क था, 92.66 बना था। अगर मोटा मोटा देख लेते हैं तो 7 नंबर ये हुए, 90 होकर फिर ऊपर वाले 2 ये हुए, यानी कि टोटल नॉर्मलाइजेशन 9 नंबर मिली थी। तो आपका वहम क्लियर हो रहा है कि 9 नंबर इसके अंदर मिली है, इसके अंदर 6 नंबर मिली है। और भी देख लीजिए भाई, हमारे पास में डाटा है कि आपका ये जो डाउट है ना ये क्लियर कर देगा, इतना तो डाटा है। यहाँ पे देख लीजिए 82। अब ये आपका थोड़ा सा हाइट था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 82 था। पे राम आज था, ये राम आज था, 82 था। एंड नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था, 88.38 था। तो 82 से 88 यानी कि कितने बड़े हैं, 6 नंबर इसके अंदर बड़े हैं। तो इस बच्चे के 6 बड़े थे, इसके अंदर कितने 9 थे, और बिल्कुल नीचे उसके अंदर भी 6 थे। तो इतनी बड़ी यानी कि 6 9 6 आपकी नॉर्मलाइजेशन हुई। अब यहाँ पे देख लीजिए कितनी है, राम आज है 114.67 है, 114.67 आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। और नॉर्मलाइज्ड मास कितना है, 115.28 है। अगर अच्छे से माइनस करें ना, इसको अच्छे से माइनस करें तो आपका कितना आता है, तो पॉइंट के अंदर ही नॉर्मलाइजेशन आते हैं, यानी कि पॉइंट के अंदर
तो पॉइंट के अंदर कुछ इस बच्चे को नॉर्मलाइजेशन मिली है। फिर ऊपर देख लीजिए इसके अंदर क्या रिप्लाई मिला बच्चे को, तो ये आपका किस साइड का यहाँ पे लिखा नहीं गया है, तो ये भी शायद ईस्ट साइड का ही होगा रिप्लाई आपका। इसके अंदर आइटम नंबर लगाना, फर्स्ट पे क्या है आपका रॉ मास कितना था 107.67 था, और आपका जो है योर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना है 120, यानी कि इस बच्चे को 120 नंबर मिले, यानी कि टोटल कहें तो 12 पॉइंट समथिंग इस बच्चे को नंबर मिले हैं। तो यानी कि ऑल ओवर आपकी नॉर्मलाइजेशन कितनी हुई, 6 हुई थी, फिर 9, फिर 6 हुई थी, उसके बाद में आपकी कितनी थी, उसके बाद में आपकी पॉइंट के अंदर कुछ थी ये, उसके बाद में आपकी पॉइंट के अंदर कुछ थी, उसके बाद में कितनी है +12 है। इनकी नॉर्मलाइजेशन का आपका डाउट क्लियर हुआ कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, आपकी नॉर्मलाइजेशन कितनी रहती है, यानी कि 15 तक तो मैंने देखी है, अब इससे किसी बच्चे की ज़्यादा गई है वो अलग बात है, अब इतने तक तो नॉर्मलाइजेशन मैंने देख ली है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपकी एग्जाम डेट। तो दोस्तों ये आपका थोड़ा हाँ अभी का नोटिस है, सॉरी अभी का नोटिस, इसके अंदर 2 दिसंबर से आपकी एग्जाम की डेट बताई गई और टेक्नीशियन की 18 दिसंबर से बताई गई है। तो एसआई की एग्जाम की डेट है, तो दोस्तों एक्सपेक्टेड है कि इसका अगर एडमिट कार्ड के ऊपर बात करें तो एडमिट कार्ड, एसआई का एडमिट कार्ड के ऊपर बात करें तो ये 2 दिसंबर है, तो यानी कि आप ये मानिए कि लगभग आपका है नवंबर एंड तक आपको जो एडमिट कार्ड है मिलना शुरू हो जाएंगे। अब जो भी अपडेट आती है ना मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर बता दूंगा। बात करें कांस्टेबल एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के ऊपर, तो दोस्तों इसका एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी लास्ट में, जनवरी एंड में या फिर फरवरी स्टार्टिंग के अंदर आपके एग्जाम की डेट है उसका शेड्यूल बने और इसका एडमिट कार्ड है जनवरी मिड के अंदर आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों क्या चीज़ें रह गई, आपका एडमिट कार्ड होगा, सेफ स्कोर, ये हो गया आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट के ऊपर होगा, और सेफ स्कोर के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये क्या है आपका। अब दोस्तों ये स्कोर है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इधर देख लीजिए कि क्या कुछ है, कि ये स्कोर कैसे है और क्यों है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा गया है आपका कि विदाउट एन के, यानी कि विदाउट नॉर्मलाइजेशन के ये आपका स्कोर है। सेफ स्कोर है आपका, कट ऑफ नहीं है, सेफ स्कोर है कि आपका जो टेस्ट बुक लगा रहे हो, यानी कि टेस्ट बुक के आधार पर मैंने देखा, टेस्ट बुक के ऊपर मैंने टेस्ट लगाए थे, तो उसके अंदर अगर मैंने एनालिसिस किया कितने नंबर पे हो सकता है। एग्जाम में सेफ है आपका आउट ऑफ 120 में से, और 1/3 लगा कर है आपको, जो आपका टेस्ट लगा रहे हो तो उसके अंदर आप 1/3 लगाकर नेगेटिव लगाकर इतना आपका बनना होना चाहिए। तो कितना है, जनरल कैटेगरी के अंदर बात करें तो भाई 92 से लेकर आपका है 97 तक इतना बन रहा है, तो भाई बिल्कुल मैं कहता हूँ कि आपके कितने चांस है कि 99% चांस है आपके कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन हो जाए। फाइनल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन के। अभी इसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन जोड़ दीजिए, 6 जोड़िए 12 जोड़िए, तो कितना बनता है लगभग 103, तो इतने पे हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। वो आपके एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम का लेवल कैसा आता है। वैसे इतना कर देते हो ना आप, अभी मॉक लगा रहे हो तो उसके अंदर इतना बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। अब भाई ओबीसी के अंदर बात करें तो ये है आपका 90 से लेकर 95 तक। अब ओबीसी के अंदर कहीं ना कहीं ये पॉइंट भी बनता है तो इसके अंदर कि इनकी ज़्यादा जाती है, तो भाई इसके इक्वली है, कितना फ़र्क है, 2 नंबर का ही तो फ़र्क है, तो इसके इक्वली मैंने बता दिया है। एससी के अंदर बात करें तो 82 से लेकर है आपका जो ये है कट ऑफ है, 82 से लेकर आपका है 87 प्लस तक है। एसटी के अंदर बात करें तो आपका ये 79 से लेकर आपका 84 प्लस तक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर बात करें तो 87 से लेकर 92 प्लस तक है। तो ये आपका सेफ है मेल प्लस फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि फीमेल की वैकेंसी कम है तो फीमेल का मैंने इसके साथ ही बता दिया और मेल का तो आपको पता चल ही चुका है। अब यहाँ तक दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।